Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो हमारे अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस करंट अफेयर्स इज़ यूज़फुल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग एग्ज़ाम हो, रेलवेज़ हो, इंश्योरेंस हो। और आज का जो स्पेशल ये सेशन है, इसमें हमने बहुत सारी स्टेट न्यूज़ को कवर किया है। तो स्टेट पीसीएस वाले बच्चे जो हैं वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अपनी पहली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। और पहली न्यूज़ कहाँ से आ रही है? पंजाब से। ये व्यक्ति कौन है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर। आप मुझे इनका नाम जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। ठीक है, स्टैटिक जीके भी आपकी रिवाइज होती रहे। ठीक है, तो न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ मेड द स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एसिड अटैक विक्टिम्स जेंडर न्यूट्रल। तो पहले जो है एसिड अटैक अगर किसी पे होता था तो पहले जो है वो स्कीम के तहत जो भी रिलीफ मिलता था, जो भी रिलीफ अमाउंट मिलता था, वो सिर्फ फीमेल्स को मिलता था। अब जो है उसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। मतलब चाहे अब कोई भी जेंडर का हो इंसान, उसको स्कीम के तहत रिलीफ अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले स्कीम के तहत 8,000 रुपये दिए जाते थे, अब उसे बढ़ा के जो है 10,000 कर दिया गया है। ठीक है, और इस स्कीम का नाम भी चेंज करके बदल दिया गया है। तो अब इस स्कीम का नाम क्या है? द पंजाब फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एसिड विक्टिम्स स्कीम 2024। ठीक है, और इसमें जो है मेल्स को भी इंक्लूड किया गया है और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी इस स्कीम में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। ये न्यूज़ आ रही है आपकी महाराष्ट्र से। द 23rd पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वॉज इनाग्रेटेड इन ग्रैंड सेरेमनी। तो इसका इनाग्रेशन हो गया। कहाँ पे ये हुआ? गणेश कला क्रीड़ा मंच में इसका इनाग्रेशन हुआ। ठीक है, ये जो फेस्टिवल है इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था पुणे फिल्म फाउंडेशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये 20 फरवरी तक ये जो है फेस्टिवल चलेगा। स्पीकिंग एट द इनॉग्रल फंक्शन, स्टेट कल्चर मिनिस्टर यानी कि महाराष्ट्र के स्टेट कल्चर मिनिस्टर का नाम क्या है? आशीष सेहलार। इन्होंने अनाउंस किया है कि द गवर्नमेंट विल सेटअप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन मुंबई फिल्म सिटी। तो मुंबई में जो फिल्म सिटी है उस पर जो है गवर्नमेंट जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट करेगी। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंटल वर्क किया जाएगा। और ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंटल वर्क, ये जो इंस्टीट्यूट होगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, ये इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी? मुंबई के फिल्म सिटी में ये बनाया जाएगा। ठीक है जी, और इसी फेस्टिवल में और क्या कुछ हुआ? वेटरन एक्ट्रेस जो हैं शुभा खोटे, इनको ऑनर किया गया PIFF डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड से। ठीक है, इस अवार्ड से इनको जो है सम्मानित किया गया। किस लिए सम्मानित किया? फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको सम्मानित किया। कविता कृष्णमूर्ति जी को मिला SG बर्मन इंटरनेशनल अवार्ड। उनके क्रिएटिव म्यूज़िक और साउंड के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है जी, तो ये पूरा था पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड न्यूज़। ठीक है, मणिपुर में अगली न्यूज़ मणिपुर से आ गई है। तो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल को जो है वो इम्पोज कर दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में कुछ हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्रेसिडेंट रूल हैज़ बिन इम्पोज्ड इन मणिपुर डेज आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह जी थे, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद से जो है प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, और द नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन आया, उसमें ये बताया गया कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैड रिसीव्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम द मणिपुर गवर्नमेंट। मणिपुर के जो गवर्नर हैं उनसे रिपोर्ट मिली है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट रूल हैज़ बिन इम्पोज इन द स्टेट। तो हम किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को किस आर्टिकल के तहत हम इम्पोज कर सकते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है और पावर्स देता है बेसिकली प्रेसिडेंट को कि वो इम्पोज कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल को किसी भी स्टेट में। ठीक है, देयर इज़ अ प्रोसीजर कि जब गवर्नमेंट गिर जाती है, फिर से नई गवर्नमेंट नहीं बन पाती है, तो देयर इज़ अ सेट प्रोसीजर। अगर वो सारी चीज़ें सर्कमस्टेंसेस फॉलो होते हैं तो इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, अगली न्यूज़ महाराष्ट्र से ही है। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो महाराष्ट्र के हमने आज दो मिनिस्टर देखे।
एक तो है कल्चर मिनिस्टर आशीष जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सारनिक जी, ठीक है। इन्होंने थर्सडे के दिन क्या अनाउंस किया, अ वन टाइम ग्रांट, एक बारी उनको सहायता दी जाएगी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को और टैक्सी ड्राइवर्स को जो कि 65 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर हैं, ठीक है। उनको 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। बेसिकली जो उनके वेलफेयर बोर्ड से जुड़े हुए हैं ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स, उनको ये दिया जाएगा जो कि 65 ईयर्स के अबाव हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स हैं, 14,387 एलिजिबल ड्राइवर्स हैं महाराष्ट्र में जिनको ये 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट, आज के दिन हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज को देखेंगे, फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल बुक गिविंग डे आज मनाया जा रहा है, ठीक है। वैलेंटाइंस डे तो आप सब आई होप मना रहे हो, है ना, अपने अपने वैलेंटाइंस के साथ। उसके साथ अगर आपको कुछ यूनिक सा गिफ्ट देना है तो आप इसे ऐसे एसोसिएट करके याद कर सकते हो इस डे को कि आज के दिन हम इंटरनेशनल बुक गिविंग डे मना रहे हैं। हम वैलेंटाइंस डे के दिन अपने पार्टनर के साथ वैलेंटाइंस डे मना रहे थे और गिफ्ट में हमें उनको बुक दे दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस डे को याद रख सकते हो, है ना। तो ये जो डे है 14 फरवरी को मनाया जाता है। इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट एनकरेजेस इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज़ टू शेयर द लव ऑफ रीडिंग बाय गिविंग बुक्स टू अदर्स, ठीक है। तो जो रीडिंग की हैबिट है उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली ये डे मनाया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ रही है जियो हॉटस्टार से रिलेटेड। आपने ये तो देखा ही होगा, कई सारे जगहों पे इसकी एड्स आ रही हैं। चाहे कोई भी आप वेबसाइट ओपन कर लो मीडिया की, है ना, फ़ोन पे जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो भी इनका ये जो है ये लोगो फ्लैश हो रहा है ना। तो बेसिकली क्या हुआ है, जियो सिनेमा और जो डिज़नी और हॉटस्टार, डिज़नी प्लस हॉटस्टार था, ठीक है, ये दोनों जो हैं वो अब मर्ज हो गए हैं। ऑफिशियली ये मर्ज होके अब एक नई एंटिटी बन गई है जियो हॉटस्टार के नाम से, ठीक है, मेकिंग इट वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में भी शामिल हो चुका है। बिकॉज ऑफ कोर्स जब दो एंटिटीज़ मर्ज हो जाएंगी तो एक है ना, उनका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो जियो सिनेमा और डिज़नी प्लस हॉटस्टार दोनों मिलके क्या बन गए हैं, जियो हॉटस्टार बन गए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग की जो एक टीम है आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इन्होंने अपॉइंट किया है अपने मिडिल ऑर्डर बैटर रजत पाटीदार को एज देयर न्यू कैप्टन, ठीक है। तो इस बार से जो आईपीएल सीज़न होगा उसमें रजत पाटीदार जो हैं वो आरसीबी को लीड करेंगे, ठीक है। इनके पहले कौन थे कैप्टन आरसीबी के, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। एंड वी ऑल होप इस बार आरसीबी कप जीत जाए, है ना। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ तेजस करैया एज द जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज के तौर पे तेजस करैया जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है, और इनका अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मर इंडियन लेग स्पिनर साईराज भुतुले हैज़ बीन अपॉइंटेड एज राजस्थान रॉयल्स स्पिन बॉलिंग कोच फॉर आईपीएल 2025। तो आईपीएल 2025 में जो हैं राजस्थान रॉयल्स के स्पिन बॉलिंग के जो कोच हैं उनको स्पिन बॉलिंग के कोच के तौर पे साईराज जी को जो है अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो हमने आज दो न्यूज़ देखी आईपीएल से रिलेटेड, एक आरसीबी से और एक राजस्थान रॉयल्स से, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन का नाम, ठीक है। ओके, और बताना जो पिछला सीज़न हुआ था 2024 का आईपीएल का, वो किसने जीता था, ये भी आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट, रोहन चंद ठाकुर, an IAS officer of the 2009 batch from Himachal Pradesh, has been appointed as director in the Department of Financial Services, Delhi, for a tenure of 5 years, ठीक है। और फर्दर डिटेल्स, तो रोहन चंद ठाकुर जी को जो है अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दिल्ली के, ठीक है। बेसिकली अपॉइंटमेंट है, आप नाम याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024 रिपोर्ट, तो ये जो है एक रिपोर्ट का नाम है, इसको रिलीज़ किया गया है और जो सबसे ज़्यादा करप्टेड कंट्रीज़ है, जो सबसे कम करप्टेड कंट्रीज़ हैं, उनका लिस्ट जो है वो रिलीज़ किया गया है। तो इसमें डेनमार्क ने सिक्योर किया है टॉप स्पॉट एज द लीस्ट करप्ट कंट्री, ठीक है, फॉर द 7th ईयर इन। तो लगातार 7वीं बार डेनमार्क जो है लीस्ट करप्ट कंट्री, यानी कि डेनमार्क में सबसे ज़्यादा कम करप्शन है, ठीक है।
तो और ये खिताब लगातार 7वीं बार डेनमार्क ने जीता है, ठीक है, और इसका स्कोर 90 रहा। आप मुझे बताना इसमें सबसे करप्टेड कंट्री यानी कि सबसे नीचे के पोजीशन पे कौन था और इस पे इंडिया का पोजीशन क्या था, ठीक है, बिकॉज हम सिंस वी आर लर्निंग दिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियाज़ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो आप मुझे बताना कि इंडिया का रैंक क्या था सर्च करके, ठीक है। सो दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक बने रहे हो तो इस सेशन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा दिस सेशन विल प्रूव वेरी हेल्पफुल फॉर देम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस करना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।